हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मनीष रॉय जी के जीएस में। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे 1750 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस थ्योरी दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सका है। तो चलिए देखिए इसका आंसर होगा बी 1700 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। तो चलिए हम इसका थ्योरी देख लेते हैं। देखिए इसका थ्योरी देखते हैं। देखिए इसके रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। अगला, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक प्रियोलिथिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? चलिए ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, कि डी ग्रीक की सभ्यता। चलिए दोस्तों इसके आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा डी ग्रीक की सभ्यता। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं हम। देखिए इसका थ्योरी है, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र मेसोपोटामिया एवं क्रीट क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एकरूपता भी है। देखिए अगला, सुमेरिया मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार साधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एकरूपता भी है। आगे, सुमेरिया मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार साधनों जैसे ही हैं। कीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया मेसोपोटामिया मिस्र की तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे 3 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? ए पंजाब
दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान बिहार बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब राजस्थान गुजरात उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंधु और बलूचिस्तान। तो चलिए दोस्तों 3 नंबर का आंसर देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर का आंसर होगा डी पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंधु और बलूचिस्तान। चलिए अगला देखते हैं, इसका थ्योरी देख लेते हैं। देखिए इसका थ्योरी देखते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सतुका गेडोर बलूचिस्तान पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोंडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरातत्व गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र। अगला सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा में दी गई है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा 2 की दी गई है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। देखिए अगला गणवारी वाला धौलावीरा राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। आगे स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। आगे देखते हैं। लोथल में सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? ए सुरकोटदा, बी वणावली, सी लोथल, डी कालीबंगा। चलिए दोस्तों बताइए 4 नंबर का आंसर। तो देखिए 4 नंबर का आंसर होगा ए सुरकोटदा। चलिए 4 नंबर का आंसर होगा। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं हम। चलिए थ्योरी देखते हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थित अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अगला अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला आमरी के बाहर सिंह का साक्ष्य मिला है। दूसरा रोपड़ के एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। अगला सुरकोटदा में एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। अगला सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ए राजस्थान में, कि बी गुजरात में, कि सी मध्य प्रदेश में, कि डी उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्तों 5 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा ए राजस्थान में। 5 नंबर का आंसर होगा ए राजस्थान में। चलिए अब इसका थ्योरी देख लेते हैं। चलिए थ्योरी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है।
अगला प्राचीन दर्शदस्ती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कलिबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कलिबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। सर्वप्रथम 1952 में ईस्वी में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापड़ और बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 6 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सेल खड़ी, बी कांसा, कि सी तांबा, कि डी लोहा। चलिए दोस्तों 6 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 6 नंबर का आंसर होगा ए सेल खड़ी। चलिए आंसर देख लीजिए। चलिए अब इसका थ्योरी देख लेते हैं कुछ। चलिए थ्योरी देखते हैं। हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेल खड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है। अगला मोहनजोदड़ो से एक कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा से प्राप्त हुई है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला है 7 नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, कि बी नवपाषाण युग, कि सी पुरापाषाण युग, कि डी लौह युग। चलिए 7 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 7 नंबर का आंसर होगा ए कांस्य युग। ठीक है, तो चलिए एडजेक्टिव देख लिया हूँ, कुछ देखिए थ्योरी देख लेते हैं। चलिए थ्योरी देखते हैं। सिंधु सभ्यता को उनकी लिपि के न पढ़े जा सके कारण आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला है 8 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्यतः व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, कि बी पशुपालन, कि सी शिकार, कि डी कृषि। चलिए 8 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 8 नंबर का आंसर होगा ए व्यापार था। ठीक है, चलिए 8 नंबर का आंसर देख लिए। चलिए अब हम थ्योरी देख लेते हैं। चलिए 8 नंबर का थ्योरी देखते हैं। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ मुख्य था। चलिए अगला देखते हैं। अगला चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। अगला रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। अगला हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। अगला चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया था। अगला कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया था। अगला चैत शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासी द्वारा शुरू की गई थी। अगला कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 9 नंबर का आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन? ए ग्रामीणी, कि बी शहरी, कि सी यायावर खानाबदोश, कि डी जनजातीय। चलिए इसके आंसर बताइए। देखिए इसके आंसर होगा बी शहरी। तो चलिए एडजेक्टिव देख ले, थ्योरी देख लेते हैं इसका। देखिए इसका थ्योरी है हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। अगला भारत का प्रथम
नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। अगला, भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अगला, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला, यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। अगला, शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। अगला, शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। अगला, हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है 10 नंबर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, कि बी बांस से, कि सी पत्थर से, कि डी लकड़ी से। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसके आंसर होगा ए, ईंट से बनाए जाते हैं। चलिए एडजेक्टिव देख ले, थ्योरी देख लेते हैं। चलिए इसका थ्योरी देखते हैं। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। अगला, लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। अगला, ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। अगला, ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। अगला, ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अगला, अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कलिबंगन में मिला है। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगला क्लास में। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।